जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Jaya Radha. Jaya Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jaya Gaur Nitai. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadrama. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज चार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की। ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज चार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। श्री श्री गौर निताय की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to somebody Odis. All glories to somebody Odis. All glories to Sri Guru and Gauranga. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtabrayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naisthiki
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 7वां अध्याय 7वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि प्राय आप लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत सुंदर कथा है ये। भगवान उद्धव को ये उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी के प्रश्न के बाद तो 22वां श्लोक। एक द्वित्रिश्चतुष्पादो एक द्वित्रिश्चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बहुपादस्तथा पदः भव्य सन्ति पुरः सृष्टाः भव्य सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रियः तासां मे पौरुषी प्रिया। एक द्वित्रिश्चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः भव्य सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया। भव्य सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया। एक द्वित्रिश्चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः भव्य सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया। एक द्वित्रिश्चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः भव्य सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया। एक द्वितीयचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः भव्य सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया। माता जी नहीं, ठीक। एक एक द्वि दो त्रि तीन चतुः चार पादः पांव से युक्त बहुपादः अनेक पांवों से युक्त तथा भी अपद बिना पांव के भव्य अनेक संति हैं पुरः विभिन्न प्रकार के शरीर सृष्टा निर्मित तासाम उनका मैं मुझको पौरुषी मनुष्य रूप प्रिया अत्यंत प्रिय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद आप लोग मेरे पीछे दोहराएं। इस जगत में
अनेक प्रकार के सृजित शरीर हैं, कुछ एक पांव वाले, कुछ 2, 3, 4 या अधिक पांव वाले तथा अन्य बिना पांव के हैं, किंतु इन सबों में मनुष्य रूप मुझे वास्तविक प्रिय है। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि का चरम लक्ष्य बद्ध जीव को भगवत धाम वापस जाने के लिए सुविधा प्रदान करना है। क्योंकि बद्ध जीव का ऐसा मोक्ष केवल मनुष्य जीवन में संभव है, इसलिए स्वभावतः यह रूप दयालु भगवान को विशेष प्रिय है। अत्र मां मृगयन्त्यद्धा, बोलिए, युक्ता हेतुभिरीश्वरम्। अत्र मां मृगयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्। गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैर् अग्राह्यम् अनुमानतः अत्र, यहाँ मनुष्य रूप में, माम मुझे, मृगयंती ढूंढते हैं, अद्धा सीधे, युक्ता स्थित, हेतु भी प्रकट लक्षणों से, ईश्वरम ईश्वर को, गृह्यमाणै गुणै अनुभव करने वाली बुद्धि, मन तथा इंद्रियों से, लिंगै तथा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित किए गए लक्षणों से, अग्राह्यम प्रत्यक्ष अनुभूति की पकड़ से परे, अनुमानतः तर्क विधि है, तर्क विधि से। अनुवाद, यद्यपि मुझ भगवान को सामान्य इंद्रिय अनुभूति से कभी पकड़ा नहीं जा सकता, किंतु मनुष्य जीवन को प्राप्त लोग प्रत्यक्ष रूप से मेरी खोज करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निश्चित लक्षणों द्वारा अपनी बुद्धि तथा अन्य अनुभूति इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में युक्ता शब्द उनका सूचक है जो भक्ति योग के नियमित अभ्यास में लगे रहते हैं। भगवत भक्त अपनी बुद्धि त्याग कर बुद्धिहीन मनचलों की तरह नहीं बन जाते, जैसा कि कुछ मूर्ख सोचते हैं। जैसा कि अनुमानतः तथा गुणैर्लिंग ही शब्दों से सूचित होता है, भक्ति योग में लगा भक्त मानव मस्तिष्क की सभी प्रतिभाओं के माध्यम से भगवान की गहन खोज करता है। फिर भी मृगयंती शब्द किसी अनियमित या अवैध विधि का सूचक नहीं है। यदि हमें किसी विशेष व्यक्ति के फोन नंबर की आवश्यकता होती है तो हम प्रमाणिक टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हैं। इसी तरह यदि हम किसी विशेष वस्तु की खोज कर रहे होते हैं तो हम विशिष्ट स्टोर में जाते हैं जहां खोजी जा रही वस्तु के होने की संभावना होती है। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं, अतएव हम यह मनमानी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कैसा हो सकता है। अतएव कृष्ण के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों की नियमित खोज करनी होगी। इस श्लोक में अग्राह्यम शब्द यह सूचित करता है कि सामान्य कल्पना से या भौतिक इंद्रियों के कार्यों द्वारा भगवान कृष्ण को समझा या पाया नहीं जा सकता। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का
1-2-234 निम्नलिखित श्लोक देते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिकता द्वारा दूषित इंद्रियों से श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवत भक्ति से पूर्णतया संतृप्त होने पर ही उसे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाएं आदि प्रकट होते हैं। ग्रह्यमाणै गुणै शब्द, ग्रह्यमाणै गुणै शब्द मनुष्य के मस्तिष्क की तर्कशील तथा बौद्धिक विशिष्टताओं के सूचक हैं। इन सबों का उपयोग भगवान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से देखने में किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य भगवान का अनुभव उनकी सृष्टि के माध्यम से कर सकता है। क्योंकि हम इस जगत का अनुभव अपनी बुद्धि तथा इंद्रियों से करते हैं, अतएव हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमारी बुद्धि का भी कोई सृष्टा है और वह सृष्टा परम बुद्धिमान है। इस प्रकार सीधे साधे तर्क से कोई भी विवेकवान व्यक्ति यह समझ सकता है कि ऐसा एक भगवान है जो हर एक का नियंत्रण करता है। भगवान के नाम तथा यश के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु का अर्थ है कि मनुष्य को सदैव भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। ठीक से श्रवण तथा कीर्तन करने वाले व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार अवश्य होगा। कृष्ण सर्वव्यापक हैं, अतएव उनकी खोज सर्वत्र की जानी चाहिए। भक्ति योग द्वारा परिष्कृत दिव्य इंद्रियों से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर सकता है। जैसा कि इस श्लोक में अद्धा शब्द से सूचित होता है। यह अनुभूति प्रत्यक्ष है, काल्पनिक नहीं। श्रील प्रभुपाद ने इसकी विशद व्याख्या श्रीमद् भागवत के इस श्लोक 2:2-35 में के तात्पर्य में की है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यै बुद्ध्याधि भी दृष्टा लक्षणैर अनुमापकै। भगवान कृष्ण आत्मा समेत हर जीव में रहते हैं और यह तथ्य हमारे देखने तथा बुद्धि वाले कार्यों से अनुभव तथा कल्पित किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक द्वित्रीय चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बहवः सन्ति पुरःसृष्टाः तासां में पौरुषी प्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रतिदिवसीय इस भागवत सत्र में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम सभी आचार्यों के चरणारविंदों में और उपस्थित सभी भक्तों के चरण का आश्रय लेते हुए याचना करते हैं कि आज का विषय जो है, विषय से भटके हुए बिना यथारूप इन विषय को जो भगवान ने स्वयं साक्षात उद्धव जी से कहा है, इसको हम ठीक ठीक से समझें। तो सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है कि अपनी दया दृष्टि करें आशीर्वाद के द्वारा, जिसके द्वारा आज के इस विषय को हम लोग समझ सकें। खास करके मेरी शुद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के चरणों में। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है 7वें अध्याय में, 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में। जैसा कि शुरुआत में ही भगवान कहते हैं उद्धव से कि तुम ठीक ठीक से जानते हो सारी चीजें। जब उद्धव कहते हैं ये कथा आप लोग सुनते आ रहे हैं, जैसा कि प्रभास क्षेत्र के विषय में श्राप हुआ यदु वंशावली में, ये सारी चीजों को वापस से नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इस अध्याय के शुरुआत में भगवान इसी चीज को वापस से दोहराते हैं कि हाँ, कि उद्धव हाँ आप ठीक कहते हो, ब्रह्मा इत्यादि देवी देवता जो हैं उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मुझे उनके लोकों से होते हुए अपने धाम में वापस से जाना है। और आज से ठीक 7 दिन बाद समुद्र जो है अपने चरम अवस्था पे होंगे और इस द्वारिका नदी को वे अपने में समाहित कर लेंगे। वास्तविकता में इस शब्द का वर्णन आता है कि एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि इस द्वारिका पुरी के विषय में बताया जाता है कि समुद्र में डूब गई, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भौतिक दृष्टि से हम समझते हैं कि द्वारिका जो है वो समुद्र में प्रवेश कर गई, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त लोग कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा नहीं है। भगवान जो है अपनी लीलाओं को समेटने के लिए इन चीजों को दृश्यमान करते हैं। हमको ऐसा दिखाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये भौतिकता में ऐसे डूब गया और सारी चीजें, लेकिन नित्य काल हमेशा रहने वाला द्वारिका नगरी जो है हमेशा नित्य रहता है, कि भगवान का धाम है। कई बार भगवान जो है जैसे हम लोग कोई भी पासवर्ड, कोई लैपटॉप इत्यादि में हम लोग पासवर्ड लगाते हैं और हम ही लोग उसको खोलते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, देख पाते हैं उसमें क्या है सारी चीजें। तो भगवान भी कई बार क्या करते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं, है ना। इस भौतिक जगत को समझना है तब तक उस पासवर्ड को खोल के रखा है, और जैसे ही वो भौतिक
जगत को नहीं समझना है, या आध्यात्मिक जगत को जो भगवान ने अपने लीलाओं के द्वारा प्रकट किया है उनको नहीं समझना है, तो उसको पासवर्ड लगा देते, ब्लॉक कर देते हैं, तो हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो भगवान की लीलाएं जो हैं वो अचिंत्य हैं, चिंतन से परे हैं। तो यहाँ पे भगवान उद्धव से कहते हैं कि तुम अब अपने मन को एकाग्र करके मुझ में स्थित करो, और सारी चीजों को त्याग कर, सारे संबंधों को, सारी चीजों को त्याग कर, भौतिक आसक्तियों को त्याग कर तुम मुझ में अपना ध्यान एकाग्र करो और मेरे धाम में वापस आओ। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई भी जीव यहाँ पे भटके। भगवान चाहते हैं कि सभी जीव जो हैं वो उनके धाम में वापस लौट जाएं। इसलिए उद्धव से भी कहते हैं, हालांकि उद्धव जी के लिए ये नहीं आता कि उद्धव जी बहुत ही उत्तम भक्त हैं, उनके लिए नहीं आता कि वो माया के द्वारा प्रभावित हो, वो तो नित्य मुक्त हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं क्योंकि मेरे जाने के बाद में कलयुग कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, जिसके द्वारा जगह जगह पाखंड इत्यादि सारी चीजें विद्यमान होगी। आगे आएगा उस 12वें स्कंद में इत्यादि में वर्णन आता है। तो कहते हैं कि उद्धव सारी चीजों को त्याग कर अपने मन को मुझ में एकाग्र करो और मेरे निज धाम को वापस आइए। तो उद्धव बहुत सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भगवान ये तो बहुत ही असंभव बात आपने कही है। जिसके द्वारा उद्धव कहते हैं कि हे स्वामी, 14 श्लोक में उद्धव कहते हैं भगवान से कि आप जो कह रहे हो सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं उद्धव को, उद्धव जी के माध्यम से हमको दे रहे हैं उपदेश। वास्तविकता में उद्धव जी को इस उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, वो तो नित्य मुक्त हैं। और उद्धव जी हमारी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जिसके यहां वर्णन किया जा रहा है। 7वें अध्याय से लेके 29वें अध्याय तक उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। 22 अध्याय भगवान ने अर्जुन को 18 अध्यायों में भगवत गीता को उपदेश किया, लेकिन यहाँ उद्धव जी को 22 अध्यायों में उपदेश कर रहे हैं, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, अवधूत इत्यादि उदाहरणों के द्वारा। तो यहाँ पे उद्धव कहते हैं कि हे स्वामी, आप ही योगाभ्यास के फलों को देने वाले हैं और आप इतने कृपालु हैं कि अपने प्रभाव से आप अपने भक्त को योग सिद्धि वितरित करते हैं। इस तरह आप परमात्मा हैं जिसकी अनुभूति योग द्वारा होती है और आप ही समस्त योग शक्ति के उद्गम हैं। आपने मेरे उच्चतम लाभ के लिए संन्यास या वैराग्य द्वारा भौतिक जगत त्यागने की विधि बतलाई है। तो भगवान से वे प्रार्थना करते कि आप ही तो सब कुछ हो, मैं किसके पास जाऊं? योगेश्वर आप हो, आत्मा राम आप हो, आपसे शुद्ध और कौन है इस जगत में जिसके द्वारा ये शुद्ध ज्ञान को मैं प्राप्त कर सकता हूं? तो हे भगवान, आप ही मुझे उपदेश कीजिए। वे प्रार्थना करते हैं बार बार उद्धव। हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसे लोगों के लिए जिनके मन इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हैं और विशेषतया उनके लिए जो आपकी भक्ति से वंचित हैं, भौतिक भोग को त्याग पाना अतीव कठिन है, बहुत ही कठिन है। कई बार भक्तों को भी ऐसा अनुभव होता है ना, भौतिक चीजों को त्याग पाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा मेरा मत है, उद्धव जी कह रहे हैं। वे अपने आप को मूर्ख कहते हैं, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। गोपियों को जब उपदेश देना था तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि जाओ उपदेश दे के आओ, और वैसे उद्धव जो हैं वे कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं।
और हम मनुष्यों को क्या होता है, थोड़ा सा पद मिल जाने के बाद अभिमान हो जाता है, मैं सब कुछ जानता हूं। तो वास्तविकता में श्री उद्धव जी यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें कैसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, नम्रता के द्वारा। अपने आप को सबसे निम्न कहकर उपदेश को ग्रहण किया जा सकता है। तो मैं स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मेरी चेतना आपकी माया द्वारा निर्मित भौतिक देह तथा शारीरिक संबंधों में लीन है। इस तरह मैं सोच रहा हूं मैं यह शरीर हूं और ये सारे संबंधी मेरे हैं, और हम हमेशा सोचते रहते हैं इसी प्रकार कि ये संबंध जो है वो नित्य है, हमेशा नित्य रहेगा। अतएव हे स्वामी, अपने इस दीन सेवक को उपदेश दें, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके आदेशों का किस तरह श्रद्धा से पालन करूं। फिर आगे कहते हैं कि आप परम सत्य भगवान हैं, जैसा कि मैंने कहा आप परम सत्य भगवान हैं, भक्तों का अपना आप रूप दिखलाते हैं, भक्तों को अपना रूप दिखलाते हैं भगवान। आप ही पूर्ण शिक्षक हैं, है ना। 15वें अध्याय भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं और भुलाने की भी शक्ति वही देते हैं। सभी वेदों में उन्हें ही जाना जाता है। तो यहां पे आप ही ऐसे पूर्ण शिक्षक स्वर्ग में देवताओं के बीच भी ढूंढने से ऐसा नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति। देवताओं में भी ये गुण नहीं है, वे भी माया द्वारा ग्रसित हैं, माया के बंधन में है। तो देवताओं में भी ये नहीं है, वे बद्ध जीव हैं जो अपने भौतिक शरीरों तथा शारीरिक अंशों को सर्वोच्च सत्य मान लेते हैं। देवताओं का भी शरीर भोग शरीर है, तो भोग करते हैं। अतः हे स्वामी, भौतिक जीवन से ऊबकर तथा इसके दुखों से सताया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं। आप अनंत सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनका आध्यात्मिक निवास कहाँ है? वैकुंठ में होने से समस्त उपद्रव से मुक्त है। वैकुंठ, जहां पे कुंठ नहीं है, क्लेश नहीं है। वस्तुतः आप समस्त जीवों में के मित्र नारायण नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पे इतनी प्रार्थना करने के बाद में फिर भगवान उपदेश देना चालू करते हैं, और शुरुआत में ही कहते हैं सामान्यतः ये मनुष्य शरीर मुझे जो है बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि जो भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का दक्षतापूर्वक विश्लेषण कर सकता है वो मनुष्य शरीर ही है। अन्य योनियों में हम इस चीजों को नहीं समझ सकते। अन्य योनियां जो हैं पशु पक्षी इत्यादि, जलजानव लक्षाणी, स्थावरा 10 84 लाख प्रकार की जो योनियां बताई गई हैं, उन सब में वो शरीर क्या है? भोग शरीर है। तो भोग करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर किसी जानवर को दिया जाए तो क्या करता है? उसको खाने का प्रयास करता है ना। टेस्ट क्या है देखे तो सही पहले। लेकिन मनुष्य को एक विशेष बुद्धि दिया है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतद पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशुओं में भी पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? धर्म। धर्म को जान सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसको जानने की बुद्धि भगवान देते हैं। विशेषता है। अगर इसका लाभ नहीं उठाते तो क्या होता है?
धर्मेण हीन पशु भी समान, पशु के समान है फिर तो भगवान भी यही कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी से कि भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का दक्षता पूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं, अपने आप को स्थूल भौतिक तृप्ति के अशुभ जीवन से ऊपर उठाने में समर्थ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने चारों ओर के जगत का अनुभव करने तथा ठोस तर्क का प्रयोग करने में निपुण होता है, अपनी ही बुद्धि के द्वारा असली लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कभी कभी मनुष्य अपना ही उपदेशक गुरु बन जाता है ना। कई बार होता है जब हम कोई कार्य करने जाते तो दो तरह के साउंड्स आते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब हम शास्त्रों का आधार लेते हैं तो हम बुद्धिमत्ता पूर्वक सही निर्णय लेते हैं। अगर शास्त्रों का, आचार्य का सहारा नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हम गलत निर्णय लेते हैं। तो हम खुद ही में अपने गुरु बन जाते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो लोग सांख्य आत्म संयमी है और सांख्य योग में दक्ष हैं, वे मुझे मेरी सारी शक्तियों समेत प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सांख्य योग के द्वारा भौतिक जगत और भगवान और जीवों के विषय में जो विश्लेषणात्मक ढंग से जो चर्चाएं हैं, उन सांख्य योग के द्वारा भगवान को तत्व से जान सकते हैं, साक्षात रूप से। तब भगवान कहते हैं कि इस जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं, है ना, अनेक प्रकार के जीव हैं। शास्त्र में वर्णन आता है और सच रूप में देखा जाए तो बिना शास्त्र के हम इन चीजों को समझ ही नहीं सकते हैं। शास्त्र के आधार के बिना हम कुछ भी चीज नहीं समझ सकते। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। हम कोई भी ज्ञान को अपने से जान नहीं सकते हैं अगर हम शास्त्रों का आधार नहीं लें, और प्रज्ञ नहीं हो सकते, बुद्धिमान नहीं हो सकते जब तक हम शास्त्रों का आधार नहीं लें। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अगर नेत्र नहीं हो तो दर्पण का क्या लाभ। उसी प्रकार शास्त्र अगर नहीं है तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान का लाभ। तो बहुत सारे जीव हैं इस जगत में, अलग अलग उपनिषदों में बताया गया है। ऐत्रेय उपनिषद इत्यादि में वर्णन आता है कि जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं और अलग अलग देवताओं को उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि, तो उनको स्वरूप देते हैं। तो स्वरूप देते हैं तो स्वरूप अलग अलग तरह का स्वरूप देते हैं। शुरुआत में पहले देते हैं गाय का स्वरूप, तो उसको अस्वीकार कर देते हैं। फिर घोड़े का शरीर देते हैं, उसको भी अस्वीकार कर देते हैं। फिर बाद में भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं तो उसको वे स्वीकार कर लेते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में यह वर्णन आता है। और हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग देवताओं का वास है। मनुष्य शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं दैत्य बालकों से उपदेश देते हुए कि कौमार आचरित प्राज्ञो। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में भी
जैसे ही ज्ञात हो जाए कि भगवान ही सर्वोच्च है, सब कुछ है, हालांकि कौमार अवस्था से ही श्रील प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्म भगवान भागवत धर्म, कैसे श्लोक, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवम अर्थधम। तो कौमार अवस्था से ही हमने आचरण करना है, धर्म के लिए कार्य करना है। क्या धर्म है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो उपदेश दिया है श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों में, इन उपदेश का पालन करना ये धर्म है। तो ये संभव कब हो सकता है, किस योनि में हो सकता है? सिर्फ मनुष्य योनि में। 84 लाख प्रकार की योनियों में गुजरने के बाद तभी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, इसलिए इसे दुर्लभ कहा गया है। इसी स्कंद के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं अवधूत कि कितने प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। सृष्टा पुराणी विविधान, विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्ति हुई। इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ, परंतु उससे उस चेतना को पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई, अतः मनुष्य का निर्माण हुआ। भगवान को जानने की चेतना जो है अन्य योनियों में नहीं है, मनुष्य शरीर में ही है। इस वजह से मनुष्य शरीर का उत्पत्ति हुआ, निर्माण हुआ। उस मूल तत्व का साक्षात्कार कर सकता है मनुष्य, जो है भगवान को तत्व से समझ सकता है इस शरीर में, मनुष्य शरीर में। जैसे कि पद्म पुराण में बताया गया 84 लाख प्रकार की योनियों के विषय में। जलजा नवलक्षाणी, जलचर जो हैं कितने हैं? 9 लाख प्रकार के। स्थावर लक्ष्य विंशति, स्थावर पेड़ पौधे इत्यादि वे कितने हैं? 20 लाख प्रकार के। क्रमयो रुद्र संख्याक, कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के। पक्षिणाम 10 लक्षिणा, पक्षियों जो ऊपर उड़ने वाले हैं वे 10 लाख प्रकार के हैं। क्रमयो रुद्र संख्याक पक्षिणाम 10 लक्षिणा, 63 लक्षानि पशवः, 4 लक्षानि मानवः। और 30 लाख प्रकार के पशु हैं, और देवता दैत्य इत्यादि मनुष्य जो हैं 4 लाख प्रकार के हैं। तो इस प्रकार विभाजन किया जाता है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें सबसे दुर्लभ जो है वो क्या है? मनुष्य शरीर। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थम अनित्यम अपीह धीर, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य यावन श्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं कि यद्यपि यह मनुष्य शरीर क्या है? अनित्य है, यह नित्य नहीं है, नाशवान है। मृत्यु सदा इसके इर्द गिर्द रहती है, परंतु इससे एक लाभ है। क्या लाभ है? तो कहते हैं परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। परम पुरुषार्थ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं? शीघ्र से शीघ्र मृत्यु लोक से मुक्त होकर भगवत धाम जाने का प्रयास कर लेते हैं, साधन कर लेते हैं।
और जो नहीं करते वे क्या है? मूर्ख। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। है ना? बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मिलता है। बता दिया ना पहले ही, 84 लाख प्रकार की योनि में घूम के आने के बाद तो कहीं जाके एक शरीर। ये सूर्य को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक सिधारा। तो ये साधन है, ये शरीर क्या है? साधन है। किसका साधन है? मोक्ष द्वार को प्राप्त करने का, भगवत धाम को जाने के लिए ये साधन है। पाई न जो परलोक सवारा। और इसको प्राप्त करने के बाद भी कोई जो परलोक सवार नहीं लेता तो वो क्या करता है? सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मई ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर साधन नहीं कर लेता है तो व्यक्ति सिर पीटता है और क्या कहता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल को, मेरा समय अच्छा नहीं है, या मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं भगवान श्री राधा गोविंद जी के शरण में कैसे आऊं, बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी शेड्यूल है, या मेरी स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं कैसे आऊं। काल ही कर्म ही, मेरा कर्म अच्छा नहीं है, ये भगवान ने मेरा ऐसा कर्म रखा है कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। ईश्वर ही, भगवान को दोष लगाते हैं। ऐसे मूर्ख हैं जो भगवान को भी दोष लगाते हैं। विधाता नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते तो मैं कैसे? भगवान चाहेंगे तो हम भगवत राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए आएंगे, है ना। किसी को कहते हैं कि चलिए भगवान के दर्शन के लिए, आज संडे है या मंडे है, जब भी है फ्री। नहीं नहीं, समय नहीं है। भगवान चाहेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। मूर्ख हैं। भगवान तो चाहते हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं ना कि यहां मत रहो, मेरे धाम में वापस आओ। तो सब जीवों के लिए भगवान जो है ये कह रहे हैं कि बैक टू गॉड हेड, वापस आइए। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर यू। ये जगत जो है वो वास्तविकता में हमारे लायक नहीं है। हमको इस जगत से मुक्त होकर भगवत धाम जाना जरूरी है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोष लगाते हैं। शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत धाम जाने का उपाय नहीं किया तो वो ये सब चीजों को दोष लगाता है। लेकिन इस शरीर का बहुत ही लाभ है। जो न तरहि भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महान गति गाय। ऐसा व्यक्ति जो भगवत धाम जाने का उपाय ये शरीर प्राप्त करने के बाद भी, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत धाम जाने का उपाय नहीं कर लेता, उस व्यक्ति को मंदमती कहा जाता है। और वो आत्महत्या करता है, अपने आप का आत्मा का हनन करता है वो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में कल हम लोग गा रहे थे शाम को, बहुत सुंदर पद है। दुर्लभ मानव जन्म लाभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख कहिब कहारे। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद इस संसार में हम भजन नहीं करते हैं, और भजन नहीं करते हैं उसके बाद में फिर क्या करते हैं? हमारे जीवन में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कैसा शरीर है, कैसे संबंधी इत्यादि जो हमारे जो कार्य हैं उसको किसको बताऊंगा मैं?
ऐसा सोचते हैं। हाँ? इसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर भजन है, आगे बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बताते हैं। हमारे ऊपर ही है, हम मनुष्यों के ऊपर ही ये पूरा गीत लिखा है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। तो ये ध्रुवम अर्थधम सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस शरीर में हैं तो इस शरीर से लाभ ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए? मुख दिया है भगवान ने, उस मुख से क्या लाभ लिया जा सकता है? हरिनाम के द्वारा। क्या है हरिनाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत ले लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? माया के द्वारा लाते पड़ेंगी, और माया के द्वारा लाते पड़ेंगी तो क्या होगा? हम ऐसे ही रोएंगे और दोष लगाएंगे। तो ऐसे दोष से बचने के बजाय श्री राधा गोविंद जी के सानिध्य में यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भक्तों के चरण को पकड़ लेना चाहिए है ना? ये चरण को पकड़ लेना, नहीं छोड़ेंगे नहीं जब तक आप भगवत धाम जाने का उपाय नहीं देंगे सेवाओं में नहीं लगाएंगे। ऐसे उन्नत भक्त यहाँ पे हैं सच में। तो हम जैसे जीव को भी यहाँ बिठा देते हैं जिसको कुछ नहीं आता। विशेष रूप से हिज ग्रेस गोपीकांत कृष्ण प्रभु का बहुत कृपा है हम पर कि हमको इसमें लगा दिए, लेकिन वास्तविकता में हम इसके जरा भी पात्र नहीं है। हम भी प्रयास कर रहे हैं अपनी शुद्धि के लिए, यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि जिसके द्वारा हम भगवत धाम जाने का उपाय ढूंढ सके। तो भक्तों के चरण रेणु को प्राप्त करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं इस चीजों को। तो आप सभी से भी प्रार्थना है कि इन सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करिए और भगवान के धाम में जाने का उपाय प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना। वास्तव में मुझे नीचे बैठ के सुनना था, लेकिन यहाँ बिठा के सुनने का अवसर दिया है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, ये माध्यम से और सभी भक्तों की कृपा से। और आज कुछ भी जो विषय से अलग हटकर मैंने कुछ भी त्रुटियां की हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अपनी असीम कृपा मुझ पर रखें ताकि भगवान और श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके किसी रूप से। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।